दोस्तों, एक समय था भारत के अंदर अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोगों को बनाना होता था तो उसके लिए हम लोगों को जमाने भर के देशों की मदद लेनी पड़ती थी। एक समय पर D2O के लिए हम यूएस से मदद लेते थे। उसके बाद फिर जब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात आई हम लोगों ने रशिया से, फ्रांस से मदद ली। बट अब भारत अपने खुद के इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना शुरू कर चुका है। काकरापार के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करने के बाद अब भारत राजस्थान के माही बंसवाड़ा रीजन के अंदर 700 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट करने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑलरेडी अप्रूवल दे चुका है, जो कि भारत के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे ये इंडिजिनसली बनाए जाएंगे और साथ ही भारत के अंदर लगभग 2800 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट करेंगे। इवन राजस्थान के अंदर इन्हें बनाया जा रहा है। देखो, अभी तक जो भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको देखने को मिलते थे वो सब साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा फोकस्ड थे। ऐसी कंडीशन में सुनामी के आने पे या फिर कोई साउथ इंडिया के ऊपर अटैक होने पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। इसी कारण से अब इंडिया जो नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर बना रहा है। फॉर एग्जांपल हरियाणा के गोरखपुर के अंदर और अब राजस्थान के अंदर। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, किस तरीके से ये प्लांट बनाए जा रहे हैं, कौन इसे बना रहा है और ये भारत के लिए क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, काकरापार के अंदर हम लोगों ने 2 इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स बनाए थे और इन्होंने अपनी क्रिटिकलिटी के साथ में फुल ऑपरेशन अचीव ऑलरेडी कर लिया है। ये सारे के सारे पावर प्लांट 700 मेगावाट के थे और इंडिजिनसली डेवलप्ड थे। पहले हम रशिया से बनवाते थे, फ्रांस से बनवाते थे, पर अब हम पावर प्लांट खुद बना रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर अधिकतर पावर प्लांट जो है वो आप देखोगे दक्षिण भारत के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया के अंदर 2 ही आपको मेजर पावर प्लांट दिखाई देंगे। एक राजस्थान के अंदर रावत भाटा है और दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर नरोरा है। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पर सुनामी आती है या कोई अटैक हो जाता है तो उसकी वजह से भारत के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसी वजह से साउथ इंडिया से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी लिए लगभग 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने की एक चेन प्रोग्राम जो है वो लेके आया गया था, जो कि फ्लीट मोड के अंदर भारत के अंदर इम्प्लीमेंट होना था 2017 के बाद। इसके तहत कैगा के अंदर, गोरखपुर हरियाणा जो कि आपको नॉर्थ इंडिया में दिखाई देगा, मध्य प्रदेश के चुटका जो कि भी आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर दिखाई देगा, यहाँ पर पावर प्लांट बनने थे। और अब इसी के अंदर माही बंसवाड़ा के अंदर भी पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। माही बंसवाड़ा के अंदर लगभग 700 मेगावाट तक के प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर को इंडिजिनसली डेवलप किया जाएगा, जो कि छोटी सरवन तहसील राजस्थान के अंदर बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है। अब 700 मेगावाट के अगर आप प्लांट की एनर्जी को देखोगे तो ये टोटल 2800 मेगावाट तक का पावर प्लांट जो है वो बनेगा। इस पावर प्लांट के अंदर बेसिकली जो पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो माही नदी से आएगा और उसके बाद में हम यूरेनियम जहाँ से चाहें वहाँ से लाके यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है भाई, पहले तो ये समझ लो कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता क्या है। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर को समझने के पहले समझना ये ज़रूरी है कि भाई नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से काम करता है। देखो, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को कराने के लिए यूरेनियम 235 जैसे मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर जो आखिरी नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एटॉमिक मास का, ये ऑड नंबर होना चाहिए ताकि एक स्लो न्यूट्रॉन इससे टकराए तो यूरेनियम 235 टूट जाए और
एनर्जी जनरेट कर दे, साथ में 3 न्यूट्रॉन और जनरेट होते हैं। इस तरीके की रिएक्शन जो है वो पूरी होती है और उसमें एनर्जी जनरेट होती है। अब सबसे पहले हमको फिर क्या चाहिए, यूरेनियम 235 चाहिए। तो यूरेनियम 235 की यहाँ पर फ्यूल रॉड जो है वो लगाई जाती है, उसको एक न्यूट्रॉन मार दिया जाता है, फिर वो फटाफट 3 न्यूट्रॉन और जनरेट कर देती है, फिर वो 3 न्यूट्रॉन जो है वो हाई स्पीड में जनरेट होते हैं। बट यूरेनियम 235 को तो हाई स्पीड की ज़रूरत है नहीं, तो कोई सा ऐसा मटेरियल हो जो कि न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर दे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर्स का। मॉडरेटर जनरली वाटर और हैवी वाटर दोनों हो सकता है, जो कि न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है पर इस रिएक्शन को फास्ट कराता है और इससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो पाती है। फिर क्या होता है, जैसे फ्यूल रॉड जो है वो रिएक्शन कर रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, इसकी वजह से हीट जनरेट होती है, उस हीट को अब्जॉर्ब करता है कूलेंट। इस केस के अंदर आप चाहो तो पानी का प्रयोग कर सकते हो। पानी जब गर्म तापमान से टकराता है तो फिर पानी का तापमान भी बढ़ जाता है, फिर इसी गर्म तापमान वाले पानी को टरबाइन के पास भेजा जाता है और वहाँ पर टरबाइन घूम जाते हैं, उससे बिजली जनरेट हो जाती है। पूरा खेल यहाँ पर क्या है, पूरा खेल है पानी। पानी जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बन पाएगी। अब अगर मेरे को ऐसा करना है कि कम पानी के वॉल्यूम में ज़्यादा एनर्जी जनरेट करना है, तो मैं क्या करूँ कि पानी की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को बढ़ा दूँ। अब आप सब जानते हो PV इक्वल टू होता है nRT। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रेशर को बढ़ाया जाना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा समय तक पानी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाएगा, उतनी ही लेट उसकी वाटर वेपर फॉर्म करने की सिचुएशन आएगी, स्टीम लेट फॉर्म करेगा और ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाएगा। यही चीज़ जब हम करते हैं कि भाई इसको हाई प्रेशर में कर दिया, तो उसी को हम लोग प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। हैवी वाटर का मतलब क्या, जब आप यहाँ पर मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर का प्रयोग कर रहे हो तो हैवी वाटर क्या होता है, D2O। तो इस तरीके से ये काम करता है। भारत के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने इंडिजिनसली प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर बनाए हुए हैं। भवानी के अंदर भी इस तरीके के रिएक्टर्स के ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि भी एक प्रकार का जॉइंट वेंचर है। और अभी ये जो पावर प्लांट बनाया जा रहा है माही बंसवाड़ा के अंदर, ये भी एक जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, अश्विनी कहा जा रहा है, जो कि जॉइंट वेंचर है NTPC और NPCIL के बीच में। इसको अप्रूवल ऑलरेडी दिया जा चुका है और अब ये भारत के अंदर बिजली बनाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होना था 2024 में, पर क्योंकि डिले हो गया इसकी वजह से लगभग 2029 तक ये पावर प्लांट जो है वो कम्प्लीटली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से 2800 मेगावाट तक की क्लीन एनर्जी भारत बना पाएगा। साथ में राजस्थान के ट्राइबल एरिया के अंदर बड़े डेवलपमेंट इसकी वजह से हो पाएंगे। भारत ओवरऑल रूप से न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर वर्ल्ड के अंदर 5th लार्जेस्ट नंबर पे है और भारत की टोटल एनर्जी का लगभग 3% भाग न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। बट हम चाहते हैं कि आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रपोर्शन जो है वो बढ़ाया जाए। आज के समय पे भारत के अंदर 7 पावर प्लांट हैं, उनके अंदर लगभग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और इनकी कैपेसिटी लगभग 6780 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट करने की है। हमारी कोशिश है कि 2031 तक 22,000 मेगावाट तक की एनर्जी कैपेसिटी पे चले जाएं और 2047 तक लगभग 100 गीगावाट तक की एनर्जी हम भारत के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट कर पाएँ। और उसके लिए अभी ये जो पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। कुक आइलैंड जो रिसेंटली न्यूज़ में था वो किस ओशन के अंदर है? आपके ऑप्शन है साउथ पैसिफिक में, अटलांटिक में, इंडियन में, आर्कटिक में। कमेंट के अंदर सही जवाब देना है। जो आदमी सही जवाब देगा उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। इसके अलावा UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।